हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल ब्रिलियंट ऋतु राघव में। आज हम आपको नाड़े वाली साड़ी बनाना बताते हैं, जो बनाना बहुत आसान है और आप फटाफट पहन के किसी भी इवेंट पे जा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए आप चारों तरफ से हिप नाप लीजिए या सामने का भाग ले लीजिए। ऐसा आप कमीज से भी ले सकते हैं अगर पहना हुआ है क्लाइंट ने। तो चारों तरफ से भाग लेके जितना भी हमारा होता है, जैसे ये साड़ी हमने 23 तैयार करनी है, तो 23 प्लस 23 का चौथा भाग, यानी हम इसमें 11.5 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। अगर 42 से नीचे साइज है तो हम हर एक साइज में 10 ऐड कर लेंगे। 42 से ऊपर हम चौथा भाग ऐड करेंगे। अब हमने ये इस तरह से साड़ी लेनी है। देखिए, जहाँ तक हमारी साड़ी जाती है उतना भाग लेना है यहाँ तक, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे निशान, क्योंकि यहाँ पे प्लेट आएंगे। और अब हम नापते हैं पल्लू कितना लेना है। पल्लू यहाँ से जहाँ प्लेट आते हैं बिल्कुल पेट के सेंटर पे, तो ऐसे हम इंची टेप रख के कंधे तक ले जाएंगे और फिर जितना हमें नीचे लटकाना है उतना हम पल्लू पूछ लेंगे क्लाइंट से कितना रखना है। ज़्यादातर ये 80 से लेके 90 तक आता है। मैंने इसका पल्लू रखा है 90, क्योंकि मीडियम लंबाई में तो आता है ये 85 से 80 से लेके 85 88 तक। अगर लेंथ ठीक है, मीडियम है, तो उसमें ये 90 तक आता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लगा लिया है कमर का निशान। जितना भी कपड़ा जाएगा 90 पल्लू छोड़ के, बीच में जो ये कपड़ा बचा है ये हमारे प्लेट्स का बचा है। मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी। ये तो समझाया है मैंने आपको जैसे मेजरमेंट रखना है। तो बीच में जितना भी कपड़ा है इसके प्लेट बना लेंगे, या फिर हम यहाँ पे कच्चा कर लेंगे। ये इसमें ना तो इलास्टिक की ज़रूरत है, ना इसमें हुक की ज़रूरत है, और ना ही इसमें बुकरम की ज़रूरत है जैसे हम बेल्ट बनाते हैं, और ना यहाँ कहीं से ये कटेगी। तो ये तो हो गया हमारा 90 पल्लू। 88 भी ठीक रह सकता है, लेकिन उन्हें थोड़ा लंबा कहा है। फ्लोर टच पल्लू रख लिया है। अब हमने जैसे हिप थी 46, तो 46 प्लस 11.5 56 रख लिया है हमने। 56 भी रख सकते हैं, आधे 1 इंच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 इंच भी कम हो जाए, 1.5 भी हो जाए, कोई फ़र्क वाली बात नहीं। तो ये हम 56 लेके यहाँ पे देखिए, इतना हम यहाँ पे लगा लेंगे निशान, क्योंकि इसमें प्लेट बनेंगे और ये हम मोड़ लेंगे। जितनी भी हमें साड़ी की लंबाई रखनी है, यहाँ पे हमें साड़ी की लंबाई रखनी है 42 इंच, तो उतना हम यहाँ पे रख लेंगे। ये मोड़ने के बाद जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल बीच तक, जहाँ पे प्लेट आते हैं, जो हमने 11 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना 46 से अलग, वो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में रख के। यहाँ पे जैसे हम पेटीकोट के अंदर साड़ी डालते हैं उसी हिसाब से हम बिल्कुल बीच सेंटर तक, ये कपड़ा देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से ऐसे करके इसको और यहाँ तक लगा लेंगे सिलाई। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जहाँ तक ये, जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की है, ये सेंटर में आएगा, जहाँ पे हमारी नाभि होती है उसके सेंटर में, और यहीं पे हम प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने के बाद हम इसको मोड़ लेंगे जैसा नेफा बनाते हैं। जितना हमें एक्स्ट्रा मोड़ना है, लंबाई कम करनी है, उतना ही हम मोड़ लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतला कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसमें अंदर अस्तर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये आ गया है यहाँ पर। अब जहाँ से सिलाई शुरू की है वहाँ से बनाएंगे प्लेट। कपड़ा बहुत फ्लपी है, मुश्किल से बस में आ रहा है कब्जे में। तो अब हम बनाएंगे प्लेट और इस पे टाँका लगा लेंगे ताकि ये छूटे ना। प्लेट हम वहाँ तक बनाते जाएंगे जहाँ तक हमने 90 का पल्लू का निशान लगाया है। प्लेट बनाने के बाद ऊपर से मुड़ा हुआ है, ये कपड़ा बहुत तंग कर रहा है। प्लेट बनाने के बाद हम इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये जम जाए। ये देखिए फूला फूला सा कपड़ा है। इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे प्लेट पे। ये हमने कच्चा किया था, ये उधेड़ देंगे बाद में जब पूरा कंप्लीट प्लेट हो जाएगा। और जहाँ से प्लेट आए हैं वहाँ से हमें जितना भी मोड़ना है उतना कट लगाना है। कट क्यों लगाना है मैं बताती हूँ। जैसे प्लेट के बराबर में थोड़े थोड़े हम प्लेट से डले रहते हैं, जो हमारी क्रीज सी बनी रहती है उसमें ऐसा ही लुक आएगा जैसे हमने बांधी हुई हो।
ये मैं बताती हूँ अभी इन प्लेट कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे अच्छी सी तरह लगा ली है सिलाई, कर ली है जी प्रेस। और ये 1-2 इंच कम ज़्यादा हो तब भी पहन सकता है, ये नहीं है कि जिसके नाप की बनेगी वही पहनेगा। मैं जो इलास्टिक वाली साड़ी बताती हूँ हुक वाली, या ये इस तरीके से बताती हूँ कि उसको कोई भी पहन ले, ये नहीं है जिसके साइज की बनेगी वही डालेगा। हाँ, लंबाई का थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि लंबाई हमें क्लाइंट के हिसाब से लेनी पड़ती है, ऐसे ही इलास्टिक वाली साड़ी में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे से प्लेट से प्लेट मिला के हमने ये लगा ली है जी यहाँ पे सिलाई। अब इस साइड मुड़ेंगे और जितने पे सिलाई लगाई है इससे सेंटर से हमारा नेफा मुड़ जाएगा साड़ी के लिए। अगर आप चाहो तो इस पे पिन भी लगा सकते हो। देखिए ये हो गया। अब यहीं से हम, ये तो हो गई हमारी प्लेट कंप्लीट। देखिए प्लेट बन चुके हैं। अब हम प्लेट भी सेंटर में रख के साइड में लेफ्ट साइड कट लगा लेंगे, जितना हमें मोड़ना है उतना। समझ गए होंगे। प्लेट बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे, नाभि के जहाँ पे प्लेट लगाते हैं साड़ी के, और सेंटर में हम ऐसे रख लेंगे। हमें ये ऐसा बनाना है। यहाँ पे कट लगा के कपड़ा लगाया क्योंकि यहाँ से नेफा मुड़ेगा। आप इसको बिना कपड़े के भी मोड़ सकते हैं अगर साड़ी थोड़ी धागे निकलने वाली नहीं है, टिकाऊ सी है। ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्लीपी है तो इसमें बिना कपड़े के काम नहीं चलता, इसलिए हमें कपड़ा लगाना पड़ा। कई बार इस तरह हम गले में भी लगाते हैं, इस तरह से आप कपड़ा लगा सकते हो। ये कपड़ा लगाने के बाद हम मोड़ देंगे अंदर, और देखिए ऐसे। ये आप ओरेब की पट्टी से भी मोड़ सकते हैं और सीधा भी, जो भी आपको ठीक लगे। ये देखिए अच्छे से प्रेस करके भी पहले मोड़ सकते हैं। अगर ऐसे ही काम चलता है तो ऐसे भी मोड़ सकते हैं। उसके बाद प्लेट के बराबर में जो हमने पल्लू छोड़ा है वहाँ से हम पल्लू की सेटिंग करेंगे। और इस तरह से ये साड़ी बनाते हैं। अगर हमें बाद में भी इसका रीयूज करना पड़े, सूट बनाना पड़े या ड्रेस वगैरह बनानी पड़े तो उसमें भी काम आ जाती है, क्योंकि इसमें बेल्ट हम अलग से नहीं लगाते। सिर्फ ये इतना कट लगता है नेफे वाला और थोड़ा सा पल्लू वाला। और जो दूसरी बेल्ट वाली बनाते हैं कई बार उसमें हम ऊपर से कटिंग कर देते हैं, जो किसी काम की बाद में नहीं आती, बहुत ज़्यादा उसमें कपड़ा कट जाता है। इलास्टिक वाली भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, उसमें भी कहीं से कपड़ा नहीं कटता। एक पट्टी हमने ये लगा दी ताकि यहाँ से बराबर से जहाँ पे नाड़ा बंधेगा वहाँ पे साड़ी खुली ना रहे। ये यहाँ से कर दिया पक्का। आप चाहो तो बाद में नेफा मोड़ने के बाद इसमें हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन हुक की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हो चुका है हमारा नेफे वाला एरिया कंप्लीट। इसको मोड़ देंगे अब। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। 42 से नीचे हिप प्लस 10 इंच, 42 से ऊपर हिप प्लस हिप का 1/4। जैसे ये 46 था तो 46 में हमने 11.5 ऐड कर दिया। अब यहाँ तक प्लेट थे, यहाँ से लगाएंगे हम जितना मोड़ना है उतना कट। देखिए यहाँ तक इतना मोड़ेगा। अब जो ये ऊपर पल्ला बचा है कटिंग का, इसमें ऊपर की तरफ चुन्नट का मुँह करके एक सिलाई लगा लेंगे। आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियोस पे बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं।
और फिर यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई ऐसे। तो यहाँ से जब हम साड़ी कैरी करेंगे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। जैसे प्लेट बनाते हैं हम हाथ से, और ये यहाँ पे लगा देंगे सिलाई और मोड़ देंगे नेफा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये सिलाई लगाने से सेटिंग से अच्छी बैठ जाती है। अब यहाँ से हम इसको दोबारा जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप कोई प्लेन पीस या प्रिंटेड पीस लेके भी साड़ी तैयार कर सकते हैं, अच्छी लगेगी। और उस पर ब्लाउज बना सकते हैं अपने मनपसंद। प्लेन पीस कैसा भी हो सकता है, जॉर्जेट या अन्य किसी कपड़े में, उससे भी बनाई हुई साड़ी अच्छी लगती। मैंने एक और बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये लग गया सिलाई, और यहाँ पे अब दाब सिलाई। देखिए, आप स्पष्ट देख रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे अच्छे से सेटिंग हो गई। ये जो ऊपर कपड़ा आप देख रहे हैं, ये निफे में मुड़ जाएगा। आशा है अब तक आपको ये समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से हम जहाँ से बराबर में था, यहाँ से मोड़ देंगे नेफा, और साड़ी हमारी रेडी। तो किसी भी इवेंट पे आप इसको फटाफट पहनिए। आप चाहो तो पल्लू भी सेट कर सकते हैं, फ्री भी रख सकते हैं। पहनना जितना आसान है उतना ही बनाना भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको थोड़ी सी भी स्टिचिंग आती है। क्योंकि आजकल हर कोई फटाफट काम चाहता है। देखिए, हो चुकी है तैयार। आप चाहो तो अगर इस तरह की बनाना चाहती हैं तो ऊपर से कटिंग करके भी पूरा जितना हमें फोल्ड करना है उतना कपड़ा कट करके भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें बाद में भी अगर हमें ड्रेस बनानी पड़े तो हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है। इसी तरह की और वीडियो के आसान टिप्स ट्रिक आप देख सकते हैं। हम सिलाई ऑनलाइन सिखाते हैं विदाउट फीस, तो उसमें भी आप तरीके सिलाई के देख सकते हैं। छोटे छोटे तरीके हमारी सिलाई को फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। काम ऐसा होना चाहिए जो फिनिशिंग से हो, जल्दी हो और अच्छा लगे। ये देखिए, ये हो चुका है, साड़ी है हमारी तैयार। तो पहनिए आप भी, बनाइए आप भी। ना कहीं बुकरम की ज़रूरत, ना इलास्टिक के, और ना ही हुक की। प्लेट्स पे कर दीजिए अच्छी तरह से हल्की प्रेस पकड़ के। जब आप प्लेट बनाएं तो नीचे एक पिन लगा दे या प्लग कर लगा दे, या एक चिमटी सी आती है वो लगा दे, उसके बाद प्रेस कर दे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा है आपने इसे एंजॉय किया होगा। देखिए जी, हमारी साड़ी रेडी है।